अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो बड़ी खबर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत या मुक्तदरा के तमाम तर प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया है। तमाम साजिशें धरी की धरी रह गई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, देखना तो ये भी है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो 6 जजेस ने खत लिखा था। जो बाकी मानदा 2 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक शामिल थे, अब वो भी यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी कोर्ट से हर अदालत में हर प्रोसीडिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खास से हौसला अफजा रिमार्क्स ना सिर्फ सामने आते हैं बल्कि हौसला अफजा फैसले भी सामने आते हैं। और यही वो 2 जजेस हैं जिन्होंने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए जो बरियत का ऑर्डर है वो जारी किया था। अब इस्लामाबाद के अंदर 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, जिस पर तीनों उम्मीदवारों को रेस्क्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। ट्राइब्यूनल को कलअदम करार दिया, नए ट्राइब्यूनल को केस मुंतकिल कर दिए गए। उस फैसले के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई थी कि ना सिर्फ ये कि ट्राइब्यूनल को वापस ये केस निपटाया जाए, बल्कि जो नया ट्राइब्यूनल है उसको कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत कर रहे हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो केस में एक और मुख्तसर और बाइस ताज्जुब बात यह है कि वक्फा आ गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनब्बे किया गया है कि भाई तैयार होके आना, तैयारी करके आना, और जो केस बनाया ना जिस ग्राउंड पे खड़े हो उस ग्राउंड पे खड़े रहना, क्योंकि अब तुमने एक पोजीशन ले ली है, अब उस पोजीशन का दिफा करो। अगर ये ना किया तो फिर एक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दूंगा। यानी जस्टिस आबिर फारूक ने तड़ी भी लगा दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब जस्टिस आबिर फारूक की जो रिमार्क्स है पर्टिकुलरली इस केस में, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े अहम है। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि वो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं, वो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं तो सही, किसके पास है। आपने प्रोसीजर मुकम्मल ना होने पर, ये इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं, आपने प्रोसीजर मुकम्मल ना होने पर ट्राइब्यूनल ही तब्दील कर दिया। अगर किसी ऑर्डर पे एतराज है तो जाए अदालत में चैलेंज करें, आपने ट्राइब्यूनल ही उड़ा के रख दिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन सी जुरिस्प्रूडेंस सेट कर रहा है, ये कौन सी अदालत लगा के बैठा हुआ है। अगर आप ऑर्डर का दिफा कर रहे हैं तो मैं ऑर्डर जारी करूंगा। आपने एक पोजीशन ले ली है, अब आप उसका दिफा करें, ऑर्डर का दिफा ना करें, जो पोजीशन ली हुई है आप उसका दिफा करें। अगर आप यूं ही करते रहेंगे तो फिर ऑर्डर जारी कर दूंगा, ये आबिर फारूक साहब ने कहा। और अभी जिस वक्त आपसे मुखातिब, एक मुख्तसर सा वक्फा बीच में फिर आया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जरा जाए, जरा तैयारी करके आए, तैयार त्यूर होके आए, आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो रिमार्क्स हैं उनसे दिखाई तो यही देता है कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत की मावनत से, सहूलतकारी से, मुक्तदरा की मावनत और सहूलतकारी से जो कुछ कर रहा था और जो फैसला सादर किया था, लगता है कि अब वो फैसला गर्दे राह हो जाएगा। वो मामला कोई दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके अलावा आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 190 बिलियन पाउंड केस में, जैसे मैंने सुबह बताया था, कि अडियाला जेल में समाअत होगी। और जाहिर है ये समाअत इसलिए भी अहम होती है कि यहाँ पर इमरान खान साहब जब कुछ कहते हैं तो सहाफ़ियों की वसातत से वो पब्लिक डोमेन में पहुँच जाता है। तो आज कुछ बातें इमरान खान साहब ने की हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको से मुराद आप समझते हैं किनको कह रहे हैं। कहते हैं कि मेरे फैमिली मेंबरान, वकला, सियासी रहनुमाओं से मिलने के लिए 30-30 मिनट का वक्त दिया जाता है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए घर का खाना तैयार होके आता था, कोई कदगन नहीं थी मुलाकात के लिए। कई लोग मुलाकात के लिए पहुंच जाते थे। सब खामोश कराने में लगे हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई और उसी के पास जाने का कहा जा रहा है। कहते हैं कि हमारे ज़राए आमदनी कम हो रहे हैं, कर्ज है कि बढ़ता चला जा रहा है। 18 साल से शिबली फराज एक घर में मुकीम है और उस घर पर धावा बोल दिया गया, और साथ ही एहतजाज के लिए तैयार रहने को भी कहा है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहा है कि एहतजाज के लिए तैयार रहें। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो सामने आ रहा है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर खान ने आके जब मीडिया से फॉर्मल डिस्कशन किया तो उसमें कहते हैं कि इमरान खान ने सियासी जमातों से जो मुज़ाकरात है उसकी इजाज़त दे दी है। कल इस हवाले से कुछ बातें सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि मशवरा दिया कि जाइए और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठिए, तो इमरान खान साहब ने को खत लिख दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने इस खत की तरदीद की कि जो भी होगा वो पार्टी के फॉरम से होगा, कोई खत नहीं लिखा है। कल ये खबर चला दी गई। उसके बाद जनाब आज बैरिस्टर गौहर आके ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है कि आप मुज़ाकरात करें सियासी जमातों से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हम जो है इस पर लिखेंगे कि हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को भी रगड़ रहे हैं, रुगेद रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो
लोग बैठे हुए हैं, ये इनका किया धरा है। भाई वो ये कह रहे हैं कि उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाने को कह रहे हैं जिसने धांधली कराई, बदतरीन धांधली, और जिसके इमाम पे कराई उसको भी आड़े हाथों ले रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर आके जो कहानी बता रहे हैं, कल को अगर बैरिस्टर गौहर और फिर तजाद वैसे ही जैसे उन्होंने ट्वीट के मामले में बैरिस्टर गौहर ने कहा था और सोशल मीडिया टीम और इमरान खान साहब तो खड़े हो गए थे कि नहीं ट्वीट बिल्कुल ठीक की, लेकिन बैरिस्टर गौहर कुछ और स्टोरी सुना रहे थे, रऊफ हसन कुछ और कहानी बता रहे थे और सोशल मीडिया टीम कुछ और बता रही थी। अब एक कम्युनिकेशन गैप है, एक बैरियर है। अब आप तो ज़ाहिर है इमरान खान के मुंह से सुनेंगे तो सच मानेंगे ना कि इमरान खान कह रहा है। अब इमरान खान तो ऐसी बात नहीं कर रहा है, इमरान खान की तो टोन और टेनर कुछ और है। बैरिस्टर गौहर कुछ और कह रहे हैं और इमरान खान के मापे कह रहे हैं, इमरान खान की वसातत से कह रहे हैं। इमरान खान इन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात कैसे कर लेगा? और क्या जो प्रिंसिपल पोजीशन है कि ये तो मैंडेट चोर है, ये तो थीव्स है, क्या इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? ये बहुत बड़े सवालात। और अगर ऐसा करके कोई मीडिया में आके कोई इस तरह की खबर दे रहा है या परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई डील हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है या कोई अरेंजमेंट हो गई है, तो उसका नुकसान फिर किसको है? क्या अगर नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है तो ये नुकसान सोची समझी प्लानिंग के तहत पहुंचाया जा रहा है? तो इस इंसिडेंट से भी बहुत सारे सवालात तो उठते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये हामी अब ये जो कह रहे हैं कि इस हवाले से एहतजाज के लिए तैयार रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी तैयार रहने का कह दिया है। तो हमारी इत्तलात और मालूमात ये है कि ख़ास तौर पे जो फ़ाइनेंस बिल की मंजूरी है, उस फ़ाइनेंस बिल के पेश करने के मौका पर भी तहरीक इंसाफ को और अपोज़िशन को कहा है कि तैयार रहें, एहतजाज होगा। और दूसरा ये कि मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोज़िशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब से लगभग 1 घंटे के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है वो एहतजाजी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी, लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है पंजाब की सतह के ऊपर और मामला तो ठीक नहीं है। हुकूमत के लिए 3 बड़े चैलेंजेस हैं इस वक़्त एट दिस पॉइंट इन टाइम और हुकूमत शायद उनको डिफ्यूज़ करना चाह रही है ये कह के कि इमरान खान साहब के साथ मामला तय हो गए हैं। पहला चैलेंज फाइनेंस बिल की मंजूरी है और फाइनेंस बिल की मंजूरी शायद वो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसमें जो टैक्सेस और एक आम आदमी का भरकस निकलने जा रहा है वो। दूसरा ये कि सड़क गर्म होने जा रही है, एहतजाजी तहरीक होगी, मौलाना फजलुर रहमान हो, इमरान खान हो, महमूद खान नजकज़ई हो। तीसरी अहम प्रॉब्लम हुकूमत विद इन द गवर्नमेंट ही है, जो एलाइज हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि अपनों के गैरों के सितम तो सह लेते, अपनों ने कयामत ढा दी है। तो ऐसे में शायद एक परसेप्शन बिल्डिंग है, एक फ़ज़ा कायम की जा रही है और उससे ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि रावी चैन लिख रहा है मगर रावी चैन ही चैन नहीं लिख रहा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।